हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका को पढ़ेंगे। उत्तराखंड का क्या योगदान रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक्स चल रहे हैं पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तराखंड में क्या योगदान रहा उत्तराखंड का और क्या घटनाएं घटित हुई, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और इनसे पहले भी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। पहले आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रतिभाग करने वाले कौन कौन थे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, श्रीदेव सुमन और कृपाराम मिश्र और जगमोहन सिंह नेगी आदि जो है लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है हिस्सा लेने वाले जो है व्यक्ति थे। और भी थे इनके साथ में, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सल्ट यानी जो है सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र की थी, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। और गढ़वाल में इसका गढ़ जो है वो दुगड्डा था। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, गढ़वाल में इस आंदोलन का जो गढ़ था वो दुगड्डा था। यहीं पर 30 मई 1930 को प्रथम राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसे गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चमोली में इसका नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद नोटियाल। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, चमोली में इसका नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद नोटियाल। ठीक है, कई बार आ सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि भैया यहाँ से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था या केंद्र प्रमुख कौन सा था, गढ़वाल में क्या था, कुमाऊं में क्या था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ तो होता है पौड़ी में इबटसन के द्वारा, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जेल में डाला गया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मतलब बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, जिस कारण जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है इसका भारी विरोध किया और इबटसन द्वारा उन पर दमनात्मक कार्यवाही की गई, जिस घटना को इबटसन कांड कहा जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पौड़ी में हुआ था डिप्टी कमिश्नर इबटसन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1931 में पिथौरागढ़ के निवासी हैं परमल सिंह हयाकी। इन्होंने अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और इसके लिए व्यास घाटी से कुटी तक जो है इन्होंने क्या की थी, पैदल यात्रा की थी। कई बार यहाँ से पूछ सकता है किसने अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, तो वो थे परमल सिंह हयाकी। ठीक है, उसके बाद इसी समय जो है 1930 में लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना होती है और अमन सभा जो है गठित की गई थी वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष में गठित की गई थी। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, इसी समय अमन सभा की स्थापना 1930 में लैंसडाउन में होती है और ये कांग्रेस के प्रतिपक्ष में जो है क्या की गई थी, गठित की गई थी। 1932 में पौड़ी में मेलकम हेली का दरबार लगता है। ये नाम आप समझना, दो चीजें से याद रखेंगे। जब महात्मा गांधी पुनः कुमाऊं की यात्रा करते हैं 1931 में, तो मेलकम हेली से मुलाकात करते हैं और मेलकम हेली उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, जो संयुक्त प्रांत था उसके गवर्नर हुआ करते थे। 1932 दिसंबर 1932 में पौड़ी में एक दरबार लगता है जिसमें जयानंद भारती के द्वारा झंडा फहराया गया और मेलकम हेली गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा जो है मेलकम हेली गो बैक के नारे लगाए गए थे, तो वो थे जयानंद भारती। तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या रोल रहा है, आप एक भी जो है यहाँ से एक आध क्वेश्चन निकाल सकते हैं और जो भी टॉपिक्स आपको अच्छा लगे तो उसको नोट कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख क्षेत्र कुमाऊं का कहें तो सल्ट था और गढ़वाल का कहें तो दुगड्डा था, जहां पर जो है सम्मेलन भी हुआ था। धन्यवाद।